हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट स्टडीज़। और हम यहाँ जीएसटी का आज तीसरा वीडियो लेके आए हैं। सो स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप प्लीज़ वीडियो 1 और वीडियो 2 ज़रूर देखें, तब जाके आपके इसके कंसेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे। और जो बच्चे दोनों वीडियो देख चुके हैं वो हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये जीएसटी का 6 क्वेश्चन है और आज इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन कुछ अलग है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें 3 पार्टीज होते थे, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर होता था, एक डीलर होता था और एक कंज्यूमर। तो 3 पार्टी में ये ख़त्म हो जाता था। बट ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर होगा, एक डीलर ए, एक डीलर बी और एक कंज्यूमर। तो टोटल 4 पार्टीज है। तो करना वैसे ही है, बस सिर्फ एक पार्टी ऐड हो गया तो उसका एक अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60,000। The manufacturer allows a discount of 25% to dealer A। मार्क प्राइस है 60,000 और मैन्युफैक्चरर ने डीलर ए को डिस्काउंट दिया 25% का। अब ये डीलर ए क्या करता है? डीलर ए सेल्स द आर्टिकल टू अनदर डीलर बी। डीलर ए इस वाले डीलर बी को सेल करता है 12% का डिस्काउंट देते हुए ऑन द मार्क प्राइस। The dealer B sell it to a consumer at 5% above the mark price। डीलर B कंज्यूमर को सेल कर रहा है 5% above the mark price, यानी कि जो भी मार्क प्राइस है उसमें 5% इंक्रीज करके मार्क प्राइस पे ऐड करके तब इसको सेल कर रहा है। मतलब कि मार्क प्राइस अपना 105% हो जाएगा। इफ द सेल इज इंटरस्टेट, ये अच्छा किया, इंटरस्टेट कर दिया। मतलब यहाँ SGST और CGST के बारे में सोचना ही नहीं है। एंड द रेट ऑफ GST इज 18%। GST का रेट 18% लगा दिया गया। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था। कुछ बच्चे तो यहाँ से पढ़ के और यहाँ तक आएंगे, यहाँ आते आते क्वेश्चन को ही भूल जाते हैं। ऐसा होता है, बट बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेशन रखना है इस क्वेश्चन पे, सॉल्व हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है इस क्वेश्चन के। सो हम एक एक पार्ट करके लिखेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है। एक एक पार्ट करके लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको रफ करके दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। आपको करना यह है कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो आप कॉपी और पेन लेके रखिए, इसको नोट डाउन करते रहिए जो भी कैलकुलेशंस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर ए। डीलर ए कितना पे करेगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स? इसके लिए आपको डीलर का कॉस्ट प्राइस जानना होगा और ये फिर जो GST पे करेगा IGST, आपको वो कैलकुलेट निकाल के फिर अमाउंट निकालना होगा। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। मार्क प्राइस जो था मैन्युफैक्चरर का वो रखा गया था 60,000। ये मार्क प्राइस है, ठीक है। आर्टिकल जो भी है उसका मार्क प्राइस 60,000। इस पे मैन्युफैक्चरर ने डिस्काउंट दिया 25% का। डिस्काउंट मिला 25% का। तो ये सेल कितने में करेगा? क्योंकि मैन्युफैक्चरर जितने में सेल करेगा डीलर उतने में ही खरीदेगा। सेल क्या करेगा? तो 25% का अगर डिस्काउंट दे दिया गया, ये हटा दिया गया 25% मार्क प्राइस का, तो बचा कितना? 25 अगर चला गया तो 75% बचा मार्क प्राइस का। तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? तो आप डायरेक्ट निकालिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 75% ऑफ मार्क प्राइस। ये शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन को जल्दी निकालने का। तो क्या होगा? 75/100 इंटू मार्क प्राइस, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो इसका आंसर आएगा, ये 0 कट 45,000। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 45,000। ये बन जाएगा डीलर ए का कॉस्ट प्राइस। अब इस पर टैक्स पे किया जाता है। तो बहुत बच्चे सेलिंग प्राइस पे ही टैक्स निकालते हैं और ऐसा इसको सेलिंग प्राइस पे निकाल के आप लिख सकते हैं कि टैक्स रिसीव बाय द मैन्युफैक्चरर। कुछ बच्चे कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस पेड बाय डीलर ए। तो जितना डीलर ए पे करेगा उतना ही मैन्युफैक्चरर रिसीव करेगा। तो आंसर दोनों के सेम आने वाले हैं। तो कुछ बच्चे इसमें कंफर्टेबल होते हैं कि वो सेलिंग प्राइस निकाल के और रिसीव निकालते हैं, और कुछ बच्चे कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं और पेड लिखते हैं, बट आएगा तो एक ही कैलकुलेशन। सो कॉस्ट प्राइस पे ही हम निकलवाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ये रहा। अब इसमें ये GST पे करेगा, IGST पेड बाय डीलर ए। कितना पे करेगा? तो देखिए GST कितना है? 18%। तो 18% ऑफ ये अपने कॉस्ट प्राइस पे करेगा। तो 18%, ये 0 कट गया, आंसर आएगा 8100। ये IGST पे किया
डीलर ए ने किसको करेगा, ये मैन्युफैक्चरर को अभी पे कर रहा है। तो अमाउंट पेड, ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था यही पूछा गया था, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर ए। डीलर ए कितना पे करेगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, जिसको हम अमाउंट कहते हैं। तो अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, अब कॉपी में ऐसा लिखिए, तो क्या अमाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस इसका IGST। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45,000 प्लस 8100। तो आंसर क्या हो जाएगा 53100। तो कैलकुलेशन में ये आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, तो 53100 ये आ गया इसका अमाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। और GST पे कितना किया, 8100। किसको पे किया, मैन्युफैक्चरर को। ये मैन्युफैक्चरर रिसीव किया, ये पे किया। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर बी। बी कितना पे करेगा, अगेन इसी सीक्वेंस को फिर फॉलो करेंगे। तो पहले देखते हैं कितना में सेल किया जा रहा है। तो डीलर ए कितना में सेल कर रहा है, डीलर ए सेल द आर्टिकल टू अनदर डीलर बी एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। ये 12% का डिस्काउंट देके उसको सेल किया, 12% का डिस्काउंट देके। तो होप आप ये अब कैलकुलेशन कर चुके हैं। इसको हम डायरेक्ट रब कर देते हैं, इसका अब काम आएगा नहीं। तो पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 अब कॉपी के नीचे लिखिएगा। सबसे पहले निकालना पड़ेगा ये सेल कितने में कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ये डिस्काउंट दे रहा है 12% का, 12% का डिस्काउंट देगा। तो अगर 12% का डिस्काउंट दे रहा है तो वो खरीदेगा कितने में, रिमेनिंग के 88% में। तो कॉस्ट प्राइस हम या इसका सेलिंग प्राइस ऐसा निकाल सकते हैं कि डिस्काउंट देने के बाद 12% का डिस्काउंट मिला तो परचेज कर रहा होगा या फिर सेल कर रहा होगा 88% में। तो डीलर ए सेल करेगा, वो परचेज करेगा डीलर बी। तो परचेजिंग प्राइस निकालते हैं इसका, सॉरी सेलिंग प्राइस निकालते हैं डीलर ए का, 88% ऑफ कितना का, मार्क प्राइस का। देखिए 12% ऑन द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना था, ये रहा मार्क प्राइस। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आंसर आएगा। सेलिंग प्राइस आप इंटू कीजिए, 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48, 52, 52800, ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब इतना में सेलिंग हुआ तो ये परचेज कितना में किया होगा, इतना में। तो आप इसका परचेजिंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, 52800। ठीक है, डीलर का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब डीलर इस पे GST पे करेगा, कितना पे करेगा, तो IGST पेड बाय डीलर बी 18% ऑफ 52800। तो 00 कट, आंसर आएगा 9504। दिस इज IGST पेड बाय डीलर बी टू डीलर ए। अब अमाउंट निकालना था, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर बी। तो क्या अमाउंट होगा, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट का आंसर यहाँ आएगा, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब पूरा कॉपी में लिखिए, तो अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर बी प्लस IGST पेड बाय डीलर बी। कॉस्ट प्राइस क्या था 52800, IGST पेड बाय हिम 9504। तो आंसर क्या आ जाएगा 4013 1 कैरेट 2 6 62304। 62304 is the amount paid by dealer B to the, actually this is the amount actually paid by dealer B। तो डीलर बी को इस आर्टिकल को खरीदने के लिए कुल इतना पे करना पड़ेगा। तो यह हो गया क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर का भी निकाल लेते हैं, ये क्यों रहेगा, ये क्यों बचा रहेगा, तो कंज्यूमर का निकालते हैं, पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर पे कितना करेगा, फिर वही चीज़ करना है। फिर से हम देखेंगे कि ये कितने में सेल कर रहा है, डीलर बी क्या कर रहा है, तो डीलर बी सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 5% अबव द मार्क प्राइस। तो जो भी मार्क प्राइस है उसका 5% और बढ़ गया, तो क्या करेंगे, तो 5% बढ़ रहा है। एक तो तरीका है कि आप पहले 5% निकालिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस है मार्क प्राइस उस पर आप ऐड कीजिए, या फिर एक शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे, तो अगर 5% बढ़ रहा है मतलब मार्क प्राइस खुद का 105% हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे निकालिए, ये डीलर बी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो ये जो भी मार्क प्राइस था उसका 5% और बढ़ा दिया, मतलब कि 100% से 105% हो गया, किसका, मार्क प्राइस का। तो आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर आएगा 63000। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर बी, और ये बन जाएगा कॉस्ट प्राइस कंज्यूमर का। तो इस सेलिंग प्राइस पे कंज्यूमर से रिसीव करेगा
और अपने कॉस्ट प्राइस पे कंज्यूमर पे करेगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो गया 63,000। अब आईजीएसटी पे करना होगा 18%, तो 18% ऑफ ये अपने कॉस्ट प्राइस का पे करेगा 63,000, 00 कट, आप इनटू कर लीजिए 11,340। दिस इज द आईजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। अब पूछा गया है प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब कि अमाउंट, ये हमारा थर्ड अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर प्लस आईजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। कॉस्ट प्राइस है 63,000 प्लस आईजीएसटी 11,340। तो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट पेड, 74340 74340 is the amount paid by the consumer to buy that article। उस आर्टिकल को खरीदने के लिए कुल कंज्यूमर को ये अमाउंट पे करना पड़ा। तो हमने इसका थर्ड पार्ट भी निकाल लिया। ये हमारा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। फोर्थ है जीएसटी पेड बाय डीलर ए टू द गवर्नमेंट। फोर्थ पार्ट, जीएसटी, फोर्थ पार्ट जीएसटी पेड बाय डीलर ए टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कितना पे करेगा डीलर ए, ठीक है। तो देखिए डीलर ए और ये डीलर बी, ये जो है ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन के बीच में आ रहा है, ठीक है। ये डीलर ए मैन्युफैक्चरर और डीलर बी के बीच में आ रहा है, और डीलर बी कंज्यूमर और डीलर ए के बीच में आ रहा है। तो जो ऐसे होते हैं ना इंटरमीडिएट वाले, जो बीच वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कितना टैक्स पे करेंगे। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ता है कि इनपुट टैक्स कितना दे रहा है, आउटपुट टैक्स कितना मिल रहा है, इसका हम डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ वही करेंगे, डीलर ए का आउटपुट, सॉरी जो इनपुट, जो अपने पॉकेट से दे रहा है, अपने पॉकेट से दे रहा है, तो इनपुट टैक्स, ठीक। तो इनपुट टैक्स कितना है, तो इनपुट टैक्स है 8100। और डीलर बी जो बाहर से टैक्स मिल रहा है डीलर ए को, तो कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 9504। तो ये हो गया आउटपुट टैक्स, ये हो गया आउटपुट टैक्स, और ये हो गया इनपुट टैक्स किसका, डीलर ए का। तो टैक्स पेड बाय डीलर ए, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब कि जीएसटी पेड बाय डीलर ए, डी ए मतलब डीलर ए कितना पे करेगा, तो ये पे करेगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करते हैं। आउटपुट टैक्स कितना है 9504 और इनपुट टैक्स कितना है 8100। तो कितना हो जाएगा आंसर माइनस करने पे 1404। दिस इज द जीएसटी पेड बाय डीलर ए टू द गवर्नमेंट। मैन्युफैक्चरर को कितना पे कर रहा है, ये नहीं, गवर्नमेंट को कितना पे किया, तो मैन्युफैक्चरर को पे कर रहा था 8100, लेकिन पूछा जाए गवर्नमेंट को कितना पे किया, तो 1404। दिस इज द जीएसटी पेड बाय डीलर ए टू द गवर्नमेंट। अब आते हैं डीलर बी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, जीएसटी पेड बाय डीलर बी टू द गवर्नमेंट। बी का भी पूछा जाएगा कि ये कितना दे रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। डीलर बी कितना दे रहा है, तो आते हैं डीलर बी पे। तो डीलर बी किसको इनपुट देगा, तो ये देगा डीलर ए को, और आउटपुट कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, ये हो जाएगा 11340, ये हो जाएगा आउटपुट टैक्स ऑफ डीलर बी, और डीलर बी ने जो डीलर ए को दिया ये हो जाएगा इसका इनपुट टैक्स। अब इसका इनपुट टैक्स बन जाएगा 9504। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जीएसटी पेड बाय डीलर बी टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, तो इसका आउटपुट टैक्स माइनस इसका इनपुट टैक्स, ठीक है। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना था 11340 माइनस 9504, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1836। दिस इज द जीएसटी पेड बाय डीलर बी टू द गवर्नमेंट। तो अगर पूछेगा कि डीलर बी कितना दिया, तो इसके लिए भी इनपुट आउटपुट आप निकालिए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 5। लास्ट क्वेश्चन, जीएसटी रिसीव्ड
रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। इस पूरे ट्रांजैक्शन में इतना कुछ जो हो रहा था, इसमें गवर्नमेंट को कितना मिला, आपको निकालना है जीएसटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट, कितना मिला जीएसटी। ठीक है, तो हमने देखिए कैसे निकाला। तो यहाँ पे डीलर ए गवर्नमेंट को कितना दिया था, हमने तो रब कर दिया। डीलर ए कितना दिया था गवर्नमेंट को, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 जो आया था उसका आंसर था 1404। ये अमाउंट गया था, डीलर ए ने गवर्नमेंट को दिया। डीलर बी ने कितना दिया था, जो हमारा 5th पार्ट था, ये 6 पार्ट हो गया। 5th पार्ट में हम लोग निकाले थे कि डीलर बी कितना पे किया था, तो ये आया था 1836। ठीक है, डेटा आपके कॉपी में होगा। ठीक है, हमने रब कर दिया था, तो ये पे किया गया था। तो अब निकालते हैं कि सेंट्रल एक्चुअल में इसमें जीएसटी पेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टोटल जीएसटी यहाँ कितना गया। तो एक्चुअली जैसे हमने पहले बताया, एक्चुअल में क्या जाएगा, यही अमाउंट बोला जाता है कि जो आखिरी परचेजर है, ठीक है, आखिरी परचेजर जो जीएसटी पे कर रहा है, एक्चुअल में यही जीएसटी गवर्नमेंट को चाहता है। बट ये गवर्नमेंट कैसे करता है, पार्ट बाय पार्ट करके करता है। ठीक है, क्योंकि परचेजिंग यहाँ से शुरू हो रहा है, गवर्नमेंट तो सीधा कंज्यूमर के पास नहीं आता है टैक्स लेने। तो जो लोग यहाँ से परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो जीएसटी देते जाते हैं, अल्टीमेटली इसका सम करने पे ये क्या आता है, फाइनल कंज्यूमर के बराबर, क्योंकि कंज्यूमर ये पूरा टैक्स डीलर बी को देता है। डीलर भी ऑलरेडी पे कर चुका है, तो जो माइनस आता है डिफरेंस करके वो ए को दिया है, ए ने मैन्युफैक्चरर को दिया है। तो यहाँ से सम करता हुआ ये बढ़ता हुआ आके फाइनली इतना होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। तो हम लोग को आखिरी पार्ट 6 पार्ट निकालना है कि जीएसटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, इस टोटल ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट को कितना टैक्स किया। तो सबसे पहले रिसीव किया मैन्युफैक्चरर टैक्स, ये टैक्स रिसीव किया, तो क्या होगा, जीएसटी रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर, ये जो रिसीव किया वो, प्लस जीएसटी पेड बाय डीलर ए टू द गवर्नमेंट। ठीक है, जीएसटी पेड बाय डीलर ए टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कितना पे किया, प्लस जीएसटी पेड बाय डीलर बी टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इन लोगों ने कितना दिया। तो ये जो मैन्युफैक्चरर रिसीव करता है ये वो पूरा पे कर देता है। जीएसटी पेड बाय डीलर ए, फिर ये वाला जाएगा, फिर जीएसटी पेड बाय डीलर बी जाएगा। तो आप इसका सम कीजिए। जीएसटी रिसीव बाय मैन्युफैक्चरर कितना था 8100, प्लस जीएसटी पेड बाय डीलर ए टू गवर्नमेंट 1404, प्लस जीएसटी पेड बाय डीलर बी 1836। आप इसका सम कर लीजिए, ये आएगा 11340, एग्जैक्टली वही अमाउंट जो कंज्यूमर पे कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। तो आप नोट डाउन करते रहिए। ये क्वेश्चन का अच्छा पार्ट था, तो ये क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है इसको लेके, क्योंकि वो तीन लोग जो होते हैं उसमें तो सॉल्व कर देते हैं, बट 4 लोगों में आके फंस जाते हैं। लेकिन कुछ था नहीं, बहुत आसान था। हम लोग क्या करेंगे, वही उसी चीज़ को फॉलो करते हुए, जैसा डीलर ए का निकालते हैं उसी तरह से डीलर बी का निकालेंगे। इन दोनों का आउटपुट इनपुट करके टैक्स निकाला जाता है। बाकी ये तो रहता है कंज्यूमर, ये पूरा पे कर देगा, और मैन्युफैक्चरर यहाँ रिसीव करता है, उसको ऐड करके इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ से हम जीएसटी रिसीव बाय गवर्नमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको अब ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एमएल अग्रवाल वाले बुक में आपको मिलेगा, कंसाइज वाले बुक में मिलेगा, एशन के बुक्स में मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उस बुक में ऐसा क्वेश्चन को ढूंढिए और सॉल्व कीजिए। सो आज का हमारा दूसरा एग्जाम्पल, आइए पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हम किए हैं उनसे ये थोड़ा सा अलग होगा। आइए पढ़ते हैं। अ रिटेलर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ हिज गुड बाय 20% अबव द लिस्ट प्राइस। यहाँ पे एक लिस्ट प्राइस रहा होगा, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, सॉरी रिटेलर ने क्या किया कि इस लिस्ट प्राइस को और 20% बढ़ा दिया और उसे कहा अपना मार्क प्राइस। यानी यहाँ लिस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस भी है। तो पहले लिस्ट प्राइस था, मार्क प्राइस को 20% और बढ़ा दिया गया, तो एक मार्क प्राइस मिला। उस मार्क प्राइस पे सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए गए 10% और 5% का 2 बार।
तो मार्क प्राइस जो आया उस पर फिर दो बार डिस्काउंट दिया गया। कितना का डिस्काउंट दिया गया? एक बार 10% का और एक बार 5% का, और जीएसटी इस केस में लगा है 18%। सो फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड इफ द कंज्यूमर पेज रुपीज दिस, यानी कि 4617 एज CGST। ये जो है ये कंज्यूमर इतना CGST पे कर रहा है, ठीक है। GST 18% है। फाइंड द फाइनल प्राइस द कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द गुड। तो आपको पहले लिस्ट प्राइस निकालना है कि लिस्ट प्राइस क्या रहा होगा, और फिर निकालना है कि कंज्यूमर ने टोटल कितना पे किया। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, तो एक लिस्ट प्राइस रहा होगा, तो लेट द लिस्ट प्राइस बी एक्स। लिस्ट प्राइस मान लेते हैं कि x रहा होगा। अब मार्क प्राइस क्या रखा गया? 20% अबव द लिस्ट प्राइस। तो अगर अबव हो, ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि कॉस्ट प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस अबव किया जा रहा है, तो कितना अबव किया जा रहा है? 20%। यानी कि हर नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर 20% बढ़ रहा है मतलब कि वो लिस्ट प्राइस अपना 120% हो जाएगा। तो आप इसको ट्रिक से सॉल्व कीजिए। तो मार्क प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस उस आर्टिकल का हो जाएगा 20% बढ़ गया, तो मतलब कि 120% हो गया, 120% ऑफ द लिस्ट प्राइस। एक तरीका है कि आप 20% निकालिए लिस्ट प्राइस का, 20% निकालिए, फिर उसको लिस्ट प्राइस में यानी कि x में फिर ऐड कीजिए। 2 स्टेप होंगे, उसको आप एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। अगर 20% अबव द लिस्ट प्राइस बोले तो 120% कीजिए, 40% अबव कर कहता तो 140% निकालते हैं। अगर बोलता बिलो कर रहे हैं 20% बिलो द लिस्ट प्राइस, तो हम 80% पे निकालते हैं, यानी कि 100 से प्लस माइनस करके आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगा। तो देखिए मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? 120% ऑफ 100। इसको कट करेंगे, सॉरी नॉट 120, इट्स 20%। 20% अबव हुआ, हाँ ठीक ही तो था, 20% अबव हुआ तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12x/10। ये आ जाएगा 12x/10, और नीचे 10 है तो हम उसको कट नहीं करेंगे। 10 रहने से अच्छा लगता है देखने में, कैलकुलेशंस फिर बड़ा आसान हो जाता है, तो 10 रहने देंगे। ये था मार्क प्राइस। अब इस मार्क प्राइस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए गए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस निकालने का। तो कितना में सेल किया होगा तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। जब सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो क्या करते हैं, इसके लिए मान लेते हैं 2 जो डिस्काउंट था, D1 मान लेते हैं 10% और D2 मान लेते हैं 5%। तो इसका फॉर्मूला सक्सेसिव डिस्काउंट का होता है कि 100 माइनस D1 बाई 100 इंटू 100 माइनस D2 बाई 100 इंटू द मार्क प्राइस। ये फॉर्मूला होता है फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट्स। ये आपको फॉर्मूला बुक में नहीं मिलेगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या होगा सेलिंग प्राइस 100 माइनस D1, मतलब कि ये अपना पहले 90% हो जाएगा डिस्काउंट। सेम देखिए यही चीज़ हम कर रहे हैं। 20% जब बढ़ा था तो 120 किए थे, तो 10% जब घटेगा तो 90% लेंगे, किसका? मार्क प्राइस का। लेकिन इसके साथ एक और डिस्काउंट है तो उसको भी लेते हैं। 5% अगर छोड़ दिया जा रहा है, डिस्काउंट दे दिया जा रहा है, तो खरीद कितने में रहे हैं? उसका 95%, तो वही होगा 100 माइनस 5, 95% बाई 100 इंटू द मार्क प्राइस। व्हाट वाज द मार्क प्राइस? इट वाज 12x/10। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा आंसर 1026x/1 2 3 4 4 zeros आ जाएंगे, 3 zeros आएंगे, ठीक है। तो 1026/1000 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या आया? ये क्या आया? ये आया सेलिंग प्राइस। किसका? किसका सेलिंग प्राइस? रिटेलर का। तो इस प्राइस पे कंज्यूमर को रिटेलर ने सेल किया, तो रिटेलर का ये सेलिंग प्राइस कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो अब आप बात करते हैं हम यहाँ कंज्यूमर का। फॉर द कंज्यूमर कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1026/x/1000। ये हो गया कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस। अब देखिए पूछा जा रहा है कि फाइंड द कंज्यूमर अमाउंट द कंज्यूमर हैज टू पे। हालांकि यहाँ सब x में है, लेकिन सॉल्व करते हैं कंज्यूमर, और साथ ही साथ दिया है फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इफ द कंज्यूमर पे। कंज्यूमर कितना पे करेगा? दिस एज CGST।
तो यहाँ पे SGST और CGST का बात है, मतलब कि ये एक इंट्रा स्टेट सेल है। तो इंट्रा स्टेट सेल में क्या करते हैं हम, इसका पहले CGST और SGST निकालते हैं, CGST निकालते हैं। तो CGST में क्या करते हैं, जो भी GST दिया रहता है उसका हाफ सेंट्रल को जाएगा और हाफ स्टेट को जाएगा। तो पूरा GST जो था, टोटल GST इट वाज 18%। सो CGST विल बी 9% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ये इतना x, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ये आएगा 9234x, ठीक है, बाई 10300, ठीक है। तो ये आ जाएगा SGST पेड बाई कंज्यूमर। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या था, ये अमाउंट तो दे चुका था, CGST पहले कह चुका था कि 4617 होगा। तो आप इस CGST को इस वैल्यू के साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम क्या करेंगे कि ये जो CGST आया, मतलब कि 9234x बाई 000 फिर देन 00, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 617, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको पहले से दिया है। तो आप इसको यहाँ पे इक्वेट कीजिए। तो x क्या आएगा, व्हाट विल बी x, तो 4617 इंटू 5 zeros 9234, ठीक है। ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और ये कट जाएगा 50,000 में। तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया 50,000। x क्या था, x वाज द लीस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन कहा गया था सबसे पहले कि फाइंड द लीस्ट प्राइस, तो हमने ये फाइंड कर लिया, लीस्ट प्राइस 50,000, क्वेश्चन का लीस्ट प्राइस आ गया। इसके बाद क्या पूछ रहा, ऑल्सो फाइंड द फाइनल प्राइस द कंज्यूमर हैज टू पे। कंज्यूमर कितना पे करेगा, तो बताइए कंज्यूमर कितना पे करेगा। तो कंज्यूमर अपना कॉस्ट प्राइस देगा, फिर CGST देगा, फिर SGST देगा। तो अगर आप इस सम को पूरे को सम करते हैं तो मिल जाएगा अमाउंट द कंज्यूमर हैज टू पे। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं, ये था 1026x बाई 1000, तो x का वैल्यू अब तो आ गया। तो ये x का वैल्यू पुट करके आप इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर यही x का वैल्यू पुट करके हम CGST भी निकालेंगे, और जो CGST होगा वही SGST होगा, फिर हम तीनों प्राइस को प्लस कर देंगे तो कंज्यूमर का फाइनल अमाउंट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद आगे का सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाकी का यहाँ करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस होगा 1 दिस इंटू एक्स के जगह पे पुट कर लेंगे हम 50,000, ठीक है। 000 कैंसिल, ये आएगा 5130 और एक 0, तो 51300 विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंज्यूमर। तो ये आ गया कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस। अब आपको क्या निकालना है इसमें, SGST फाइंड करते हैं, वो कितना होगा। तो SGST या फिर CGST, तो CGST निकाल लेते हैं कितना होगा। तो 9%, मतलब कि 9234 बाई 10,000, यही वैल्यू था ना। ये देखिए CGST का वैल्यू था, तो आप जीरोस काउंट कीजिए। ये x इंटू 50,000, ठीक है। x का वैल्यू क्या आया था 50,000, तो आप यहाँ से कट कीजिए, जीरोस को कट कीजिए, क्या आएगा आंसर 1234 इंटू करके 5 डिवाइडेड बाई 10, ये कट जाएगा 2 बार में। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, तो 4617 इज द CGST निकाल लिए। SGST क्या होगा, SGST भी यही हो जाएगा 4617। तो अब हमें निकालना है कि व्हाट इज द फाइनल प्राइस द कंज्यूमर हैज टू पे। तो फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा, फाइनल प्राइस द कंज्यूमर हैज टू पे, कितना पे करना पड़ेगा, तो उसे पे करना पड़ेगा अपना कॉस्ट प्राइस 51300 प्लस 4617 प्लस 4617, ये रहा कॉस्ट प्राइस, ये रहा SGST, ये रहा CGST। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 72, ठीक है। 6 + 6 12, 12 + 3 15, 5 1 कैरेड, ये 9 9 + 1 10, ये हो जाएगा 60527 नहीं 34
ये हो जाएगा 60534। दिस इज द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को कुल कितने देने पड़े, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस, CGST SGST इसका सम करने पे आएगा 60534। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। होप आपको ये एग्जांपल भी अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर GST के हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए थे हमने सबको कवर किया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो GST का सेशन था आज यहाँ ख़त्म होता है। हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम इस 3 वीडियोस में क्या क्या सीखे। तो हमने कुछ इंटर स्टेट के क्वेश्चंस बनाए, हमने कुछ इंट्रा स्टेट के क्वेश्चंस बनाए, हमने डिस्काउंट और रीबेट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जहां बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहे थे, तो ये हमने क्वेश्चन किया। कुछ क्वेश्चंस आए जिसमें जो मार्क प्राइस था, जो कॉस्ट प्राइस होता था, कॉस्ट प्राइस को अबव 20% करके दिया जाता था, हम कैलकुलेट करते थे। ऐसे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। हमने आखिरी वीडियो में कुछ सक्सेसिव डिस्काउंट्स वाले क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया और ढेर सारे ट्रिक्स को भी हमने यहाँ पे सीखा ताकि आपका कैलकुलेशन कैसे ईजी हो जाए। तो ये GST का सेशन आज हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 विच इज़ बैंकिंग। सो आप GST के सारे क्वेश्चंस को अपने टेक्स्ट बुक से सॉल्व कीजिए और जो भी डाउट हो रहा है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप उन क्वेश्चंस को हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट आ रहे हैं तो हम उन डाउट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो बच्चों, आप इस क्वेश्चन सारे चैप्टर को अच्छे से सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं आप उन पे भी चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। उनको भी कहिए कि इन चैनल को फॉलो करें और लाइक ज़रूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।